उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी अध्यक्ष न करके आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, पार्टी अध्यक्ष ही कर रहे हैं हर जगह। अरे आज अभी कहाँ घोषणा हुई है? आप सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमको मालूम है आप लोग यही उठाइएगा, आपको मुद्दे से नहीं मतलब है। नहीं सुनिए, पटना में वीडियो निकालिए, लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह की घोषणा किसने की? मनोज भारती जी जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने की। बेलागंज में किसने की? मनोज भारती जी ने की। इमामगंज में किसने की? मनोज भारती ने की। आज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि गए हैं पेपर साइन करने, यही सब जो लफड़ा लगाया है कि भैया ये साइन कराइए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। मनोज भारती जी यही रामगढ़ में थे, सारे प्रत्याशियों से पूछ लीजिए। आज सुबह गए हैं क्योंकि प्रशासन परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि जनसुराज का कोई उम्मीदवार लड़ने नहीं पाए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे मुक्त रखा है कि हम पेपर नहीं साइन करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। पेपर साइन करने वो गए हैं, पेपर भी साइन होगा और 24 तारीख को इमामगंज में और 25 तारीख को तरारी और रामगढ़ में जनसुराज के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब आप देखिए, आप बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देना किसका हिम्मत है? ये कोई छोटा अफसर तो कर नहीं सकता है, ये कोई छोटा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये कोई वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सब कुछ, अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, तो कौन रोक रहा है? आपको छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता पर छोड़ रहे हैं तय करने को। अरे देखिए, बीजेपी जैसे दल को, हमको यहाँ बीजेपी का टुटपुंजिया नेता क्या कहता है, उसका कोई वैल्यू है? बीजेपी के नेता को पता है किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी में टिकट कैसे बढ़ता है, हमसे ज्यादा यहाँ का बीजेपी का आदमी जानता है। बीजेपी को यहाँ कौन जानता है भाई? पिछले विधानसभा में बीजेपी को 19.6% बिहार में वोट आया है। वो नीतीश का बैसाखी बन के और नीतीश का बैसाखी लेकर, दोनों लंगड़ा पार्टी है, एक को बैसाखी देके खड़ा है। वो क्या बोलेगा कि कैसे टिकट बढ़ता है? कुर्सी नहीं चला है, लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा है। वो बेलागंज में बीजेपी वाला बतियाएगा? बीजेपी वहां बेलागंज से लड़ पाया आज तक जीवन में? वहां जो आरजेडी के बाहुबली नेता हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट आज तक बीजेपी को नहीं मिला। वो हमको बता रहा है कि कुर्सी चल रहा है। आज जहां तरारी से लड़ रहा है वो जदयू से निर्दलीय लड़े हुए और जदयू में शामिल एक बाहुबली को अपने टिकट पर लड़ा रहा है, राष्ट्रवाद का बात करता है। ये बीजेपी वाला सब राष्ट्रवाद का बात करने वाला, जरा पूछिए कि सेना के जनरल को नहीं लड़ने दे रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है 40 बरस, उसको नहीं लड़ने दे रहे हो। और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया किसको? एक बाहुबली के लड़के को। तो चरित्र भी देख लीजिए, कहता है चाल चरित्र अलग है। चरित्र देखिए बीजेपी का, परिवारवाद का बात कर रहा है। उसको तरारी में कोई नहीं मिला, बाहुबली और बाहुबली का को भी नहीं, बाहुबली के लड़का को लड़ा रहा है और कहता है कि हम एकदम परिवारवाद हमारे खिलाफ है। वो हमको बोलेगा कुर्सी चल रहा है। कुर्सी चलने के बाद बेलागंज में कौन उम्मीदवार हुआ जनसुराज का? प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, जिसने 30 बरस बेलागंज में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है। अगड़ों को, पिछड़ों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को जिस व्यक्ति ने वहां गणित पढ़ाया है 30 बरस, उस प्रोफेसर को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। जिस क्षेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वहां से एक साधारण प्रोफेसर को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार लोग भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर से गलती हो गया। इसीलिए ना बिहार का ये दुर्दशा है। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में नहीं चलेगा, तो न चलेगा तो इसी दुर्गति में जीवन भर आपको भी रहना पड़ेगा। बढ़िया है, एंटरटेन होइए, मजा लीजिए। अगर जो लोग ये कह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि उनके दल के जो आका हैं वो इसी इंटरटेनमेंट के साधन का इस्तेमाल करके इसी बिहार के लड़के से सलाह लेकर वहां पहुंचे हैं। मतलब नैया पार नहीं लगने वाली थी, ना भाजपा का ना नीतीश का। मालूम है ना आपको? हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 14 में कौन उनको मदद किया, 15 में यहाँ नीतीश का करियर को किसने बचाया। मतलब जहाज डूब गया था पूरा, आंधी लेकर भाग गए थे।
राजद के जो उम्मीदवार है रामगढ़ से, उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की पार्टी मीडिया में बनी हुई है, मीडिया उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कम नहीं है। ठीक बात है। आप लोग सब लोग मीडिया ही तो टिप्पणी प्रशांत किशोर पर नहीं किए हैं, तो मीडिया वाले पर किए हैं। आप लोग को कितना लोग को हमसे सुनिए, मीडिया पर बने रहे, मीडिया को समझ नहीं है। अगर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ तो सोच के आए होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मीडिया में बने हुए हैं, क्यों पैसा वैसा दे के सबको खरीद लिया है। ये आपको पता नहीं चल रहा, आपको गाली भी दे रहा है कि पत्रकार लोग को क्या है, तो सब भी क्या है, प्रशांत किशोर से पैसा ले लिया। यहाँ बैठे हुए जितने पत्रकार हैं, जरा बताइए तो किसी को एक हम समोसा भी खिलाए हैं? कह रहा है कि सारा पत्रकार प्रशांत किशोर के पीछे घूम रहा है। आप भभुआ के किसी गांव, रामगढ़ में किसी गांव में जाइए, रामगढ़ के किसी गांव में जाइए, प्रत्याशी की बात छोड़िए, जीत हार की बात छोड़िए, अगर घर घर कोई पहुंचा है तो जन स्वराज के वर्कर कार्यकर्ता पहुंचे। ये आपको मालूम है? आज अगर रामगढ़ के घर घर में, गांव गांव में कोई आदमी पहुंचा है तो जन स्वराज का वॉलंटियर पहुंचा है, जन स्वराज का कार्यकर्ता पहुंचा है, वो जगदानंद सिंह का लड़का नहीं पहुंचा है। लेकिन लड़ाई इसी बात का है कि नेता का लड़का नेता बनेगा कि रामगढ़ का लड़का नेता बनेगा, अभी पता चलेगा। अभी 2-3 घंटा चलाइएगा। एक सवाल है, अभी जैसे आपने कहा है कि 5 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपने कहा कि व्हाट्सएप पे नाम चला जाएगा। या आके मनोज जी अनाउंस कर देंगे, कहे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि अध्यक्ष को अनाउंस करना, हम अनाउंस कर देंगे तो आप लोग अभी तुरंत कहिएगा कि उम्मीदवार प्रशांत किशोर घोषित कर दिए। हाँ, लोग बोलेंगे ना, इसीलिए मैं नहीं कर रहे, हमको पहले से मालूम है ना। सवाल है जैसे आपने कहा कि 5 उम्मीदवार को भी आप लेके बैठे हुए हैं, ये दावेदार है रामगढ़ जी, तो कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि बेलागंज जो घटना घटी है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अनाउंस कर देंगे तो रामगढ़ में भगवान में भी ये घटना? अरे भाई, ये 500 लोग सामने खड़े हैं और बेलागंज में, सुनिए, बेलागंज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है? वहां 500 उम्मीदवार, आप लोग कुर्सी चलने को इतना बड़ा बात बता रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कर दे, जन स्वराज को कोई पूछिए नहीं रहा है। और जन स्वराज का टिकट पाने के लिए अगर लोग कुर्सी चला रहे हैं तो यही बता रहा है कि जन स्वराज की ताकत है कि नहीं। अरे भाई, इतना तो समझिए, 10 दिन पहले पार्टी बना है, उस पार्टी का टिकट पाने के लिए लोग कुर्सी चलवा रहे हैं। और जब बेलागंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कुर्सी नहीं चला, जहां चर्चा चली है वहां समर्थकों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया होगा, उसमें क्या है? लोकतंत्र अभी नहीं, अगले 1 साल में हर जन स्वराज के मीटिंग में कुर्सी चलेगा, हम पहले आपको बता देते हैं। लेकिन कुर्सी चलने के बाद जो चुन कर आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आएगा। हमको अपने परिवार के आदमी को बनाना है तो कुर्सी नहीं चलेगा। राजद में क्या कुर्सी चलेगा? राजद के किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है कि कुर्सी चला के कह दे कि हम उम्मीदवार होंगे? उसको तो मालूम है कि जगदानंद का परिवार ही बनेगा, लालू जी का लड़का ही बनेगा। तो आप बता दीजिए कि आप राजतंत्र में, परिवार तंत्र में भरोसा रखते हैं, वो ठीक है, कि जहां हल्ला गुल्ला हो, लोकतंत्र जिंदा हो, वो ठीक है? आप तय कर दीजिए।